नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं तेजस नेटवर्क को लेकर के, जो कि एक टाटा समूह की एक बड़ी हस्ती वाली कंपनी में आती है। खास के देखा गया कि खास के नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे कहती है, जब पावर नेक्स्ट जनरेशन साथ में ब्रॉडबैंड की सर्विस की बात करती नज़र आती है। और इसके पास एक अभी लेटेस्ट मैंने देखा कि आज एक उनके पास एक अवार्ड मिलता है। अवार्ड क्या था इस चीज़ को लेकर के? तो कहती है हमारे पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम्स एक्सेलेंट अवार्ड दिया है। और किस चीज़ के लिए? तेजस नेटवर्क विन। और उसने जीता है बेसिकली, कहने का मतलब जीता है, एक अवार्ड जीता। किस चीज़ को लेकर के? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को लेकर के, जहाँ पे इन्होंने अपडेट किया है इसको, अपडेट करती है अपने एक्सचेंज को, जो हमने ये सारा चीज़ पे काम-काज किया था। और हमारा कुछ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड मिलता नज़र आया, जो हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। ये बात निकल के आई। साथ में दूसरा बात, जो खुशखबरी बात ये थी, कंपनी का रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट का क्या माहौल रहा? तो रिजल्ट के माहौल में हमने ये देखा, जो रिजल्ट में क्या निकल के आती, बैक टू बैक एक पोटेंशियल बनती नज़र आती, जहाँ पे हम देख सकते हैं जो तेजस नेटवर्क के अंदर, जो कि क्यू और वाई ओ वाई के हिसाब से जो कंपेटिव कंपेयर किया जाए, तो निकल के आती है जो करीब वाई वाई में सेल्स में करीब 732% के जंप करती है। सोचिए, आकलन कीजिए, कितना 732% की जंप करती है। ऐसे एबिटा में करीब 597%, और इन दोनों में नेट नेट प्रॉफिट और ईपीएस में करीब करीब 400% के आसपास की ऑब्वियसली नियर अबाउट द जंप देखने को मिला है। जबकि इसको यदि क्वार्टर क्यू और क्यू के हिसाब से भी कंपेयर करें, तो भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। कहाँ पे 1300 करोड़ से 1500 करोड़ हो जाता है। यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिला। कहाँ पे? ईबिटा के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को क्या मिलती है? गिरावट देखने को मिलती है। और यहाँ भी गिरावट देखने, मतलब दो सेक्टर, दो चीज़ अच्छे लगते हैं। खास कर एक चीज़ जिसका नाम था रेवेन्यू। रेवेन्यू तो काफ़ी इंक्रीज किया, लेकिन बाकी सारी चीज़ों क्यू और क्यू हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन वाई ओ वाई के हिसाब से बेटर परफॉर्मेंस किया है। और वो आगे चल करके क्रेडेंशियल बनती नजर आ सकती है। जहाँ पे खास के 6 महीने की चार्ट को देखा जाए, तो कहती है नियरली 62% की स्टॉक जंप कर चुकी है। एक महीने में थोड़ा सा एवरेज होने, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। 5 दिन में ट्रेंडिंग थोड़ा सा अपर और नीचे लगातार चलती रही। और लगातार एक साल में देखा है तो करीब 61% के आसपास की जंप करती नजर आती है। खास की जंप देखने को जब मिला है, वो मिला है इस लेवल के बाद। जब इन्होंने अभी इस लेवल को तोड़ लिया, उसके बाद जब मार्केट ने जंप लगाना चालू किया, वो इसके लिए काबिलियत की सब बात बनती नजर आई। चलिए जानेंगे। इसकी जो करंट प्राइस है, उसको हम 3 एस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो पहला, इसमें जो कंपनी का फंडामेंटल क्या कहता है। तो फंडामेंटल के बेसिस पे आज रिजल्ट आया, क्वार्टरली रिजल्ट आती है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में बिजनेस मॉडल के ऊपर क्या डिफरेंस था? इस बिजनेस प्रमोशन से, बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉफिटेबिलिटी बनी या सेल्स बना, उसको कहते हैं फंडामेंटल। दूसरा एस्पेक्ट आ गया जिसको कहते हैं ट्रेंड। आखिर मार्केट की ट्रेंड क्या कहती है? ट्रेंड में इसका मार्केट में क्या पोटेंशियल बनती है इसको सर्विस को लेकर के, या इनको कुछ और अवार्ड्स मिलता है, कुछ ऑर्डर मिलता है, ऐसा कुछ बनती नहीं जाती, जिसके बेसिस पे क्या होगा, इनका बिजनेस भी डेवलप करेगा और मार्केट में ट्रेंड भी एक हायर हायर साइड के लिए निकल गया। और यही चेंज जो है पल पल की न्यूज आर्टिकल हो गई और कह सकते हैं जब पॉलिसीज होगी, जो कि सेंटिमेंटल एंड मेंटलिटी को डिसाइड करती नजर आती है। तो चलिए, इसमें हम सबसे पहले बुक वैल्यू की तरफ देखें। तो बुक वैल्यू कंपनी के बारे में कहती है 184 रुपये का बुक वैल्यू है। इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है काफ़ी ज़्यादा है, और 360 का है। टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है कंपनी, और बाकी टाटा ग्रुप ने इसको एक्वायर किया था। इस कंपनी को पहले टाटा ग्रुप की नहीं थी, बाद में टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया। एक्विजिशन के बाद मार्केट पोटेंशियल कैसे बनी और उससे पहले का क्या हाल था, उन दोनों का एक एस्पेक्ट लेंगे। तो देखा गया कि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ये कहता है। इसके बाद देखा गया स्टॉक का पी, तो 144 रुपये के आसपास निकल के आती है। जबकि इंडस्ट्रियल के बाकी सारे कंपनी का पी क्या कहता है? 79 कहता है। तो इस हिसाब से मार्केट क्यों बढ़ा पता है? क्योंकि मार्केट में एक नाम सुन के आ गया जिसका नाम था टाटा, और टाटा के पास वो और सी भी कारोबार है। यदि अपने इंटरनल भी कामकाज देंगे दूसरे दूसरे को, इनके पास टेंडर तो काफ़ी मिल सकते हैं, अदर उसके अलावा मिल सकते हैं, तो आप ही इनकी पोटेंशियल बन सकती है। तो इनका एक इंडिकेटर तो ये है, और जो कि किसके अर्निंग पर शेयर, जो कि कितना था, नियरली 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो जहाँ पे देखा गया फेस वैल्यू भी 10 है, और स्टॉक का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी नियर अबाउट 10 है, मतलब दोनों मैच करती नजर आती है। इसके हिसाब से जो मार्केट था वो
कहाँ पे नज़र आती है, वहाँ पे नियर अबाउट द जो प्राइस होगा चाहे बुक वैल्यू उससे कितना 7 गुना से ज़्यादा जंप कर चुका है, जबकि ये क्या कहता है अर्निंग पर शेयर नियर अबाउट द सेम है। आगे पोटेंशियल और बढ़ेगी, जब पे डेट रेशियो देखे कहते हैं उसको पीयर से कंपेयर किया जा सकता है कि आखिर दूसरे किस कंपनी में पीयर्स जो पीयर्स हैं उसका डेट्स क्या कहता है, डेट्स रेशियो क्या कहती है। करंट रेशियो में देखा है तो 1.36 के आसपास कहती है। प्रमोटर होल्डिंग पे 55% किया है। आरओसी कहते हैं कंपनी के बारे में, जहाँ पे कहते हैं 3.68 का, और आरओई कहते हैं 2.06 का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और हायर में देखा है तभी हायर हायर टू हायर को टच करते नीचे लुढ़का है, उसके बाद मार्केट फिर से पोटेंशियल बनती नजर आ सकती है। कंपनी बहुत पुरानी थी, नहीं थी, 2000 में बनी थी, तेजन नेटवर्क एंड लिमिटेड इज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन द वायर लाइन एंड द वायरलेस नेटवर्क प्रोडक्ट विद द फोकस और टेक्नोलॉजी, जो कि वाईफाई वाली चीज होती है ना बड़ी बड़ी ब्रॉडबैंड के लिए, उसको इनोवेशन वायर जो कि कामकाज करती है, चाहे वायरलेस को डिजाइनिंग को लेकर के इनोवेशंस एंड द R&D पे काम करती थी। फिर आते TNL कैरियर्स क्लासेस प्रोडक्ट करती थी, यूज करती थी। इसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट था। अब आते हैं इसको जहाँ पे हमने लेटेस्ट डेटा की तरफ चर्चा कर रहे थे ना, उसकी डेटा बात करेंगे, जहाँ पे कंपनी ने क्या कहा। कंपनी ने कहा है जो हमारा जो डेटा है वो डेटा लगातार एक बिल्डअप होती नजर प्राइस है, और वो प्राइस में हमारा इनका जो ऑडिटर है PwC है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के बड़ी बड़ी ही सी ऑडिटर्स होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमारा स्टैंडर्ड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये रहा, और इसमें हमारे पास जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें कहती है तेजस कम्युनिकेशंस PTC लिमिटेड है सिंगापुर में। सांख्या लैब है, तेजस कम्युनिकेशंस नाइजीरिया में है। फिर उसने कहा कि इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड है, और सांख्या लैब्स INC USA में। मतलब ढेर सारे कंपनियां होती है एक कंपनी के अंदर, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, अलग अलग कंपनियां अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग कंपनियां बना लेते हैं, और उससे भी कुछ ना कुछ अर्निंग होता है। मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए भी कंपनी बना लेते हैं, इतना भी हो सकता इनका हो सकता है चीज़ों को लेकर के, बाद में उसी को रन कर देते हैं। तो ये आगे चलते हैं, जबकि इसका हम फाइनेंशियल को देखने का प्रयास करेंगे क्या कहता है। जबकि पीयर्स में देखा गया तो कहती है ITI है, जो कि क्या है इंडियन टेलीफोन लिमिटेड है, जो कि टेलीफोन इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाती है। इसके बाद देखा जाए तेजस तेजस है, तेजस के बाद एवेंटल है, एवेंटल के बाद GTL इंफ्रा है, नेल्को है। इसमें तो मुझे लगता है कि किससे किसको कंपेयर किया जाए, तो जो कि नेटवर्क डिजाइनिंग वाले कंपनियों को उसको सेगमेंट वाइज देखना चाहिए। और क्वार्टरली डेटा जहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे वाई में क्या हो रही है, लगातार जो शूटअप हो रही है प्राइस को लेकर के, वो प्राइस का आकलन केवल वाई में है या कुछ और भी आकलन निकल के आती है। तो देखिए, जब से टाटा के पास कंपनी गई है उसके बाद तो इसमें शूटअप तो होना चाहिए, और वो चाहिए तो लगातार क्या हो रही है, एक बिल्डअप हो रही है प्राइस। तो आप देखेंगे पिछले आकलन करके 2021 से लेकर के 24 तक का, पिछले 3 साल के 4 साल के डेटा, तो अभी तक में सबसे टॉप पे कारोबार करती है, और सबसे ज़्यादा सेल्स इनका इंक्रीज हो गया। इसके बाद देखा गया तो प्रॉफिट भी करीब 77 करोड़ के आसपास रहा, कि लगातार जो कंपनी नुकसान में चल रही थी वो नुकसान सेटअप होती हुई, और एक 2 क्वार्टर से लगातार बिल्डअप हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा डिक्लाइन डिनाई करती है, किससे, पिछले क्वार्टर से। और प्रॉफिटिबिलिटी के साइड में देखा है तो ये कंपनी कहती है नियरली, जो कि ईयर ऑफ ईयर में तो लास्ट मार्च तक में 2471 2500 करोड़ तक के आसपास सेल्स पहुंच चुका है इसका। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के देखें या अदर चीज़ को देखें तो प्रॉफिट में उतनी ज़्यादा पुल बैक नहीं था, क्योंकि कंपनी लगातार कई दफ़ा नुकसान में चलती रहती थी, कई बार तो अच्छी पोटेंशियल बना के रही, जहाँ पे 147 करोड़ 107 करोड़ तक का प्रॉफिट बनाया था, और फिर 237 करोड़ का नुकसान भी ले उठाया था। फिर यहाँ पे है ना कहा कि 4 क्वार्टर में, लास्ट 4 क्वार्टर में करीब 167 करोड़ तक का हमारे पास प्रॉफिट आया है। अब इसका कारण क्या रहा जहाँ पे उनकी प्रॉफिट को मार्जिन कम हुआ, तो प्रॉफिट कम होने का एक ही रीजन था कि कंपनी के पास जो कि कुछ नहीं था। तो अब बड़ी कंपनी हो गया, उनके पास तो अब कोई दिक्कत तो है नहीं, और इनके पास मैनेजमेंट जब स्ट्रांग हो गया, तो जब मैनेजमेंट स्ट्रांग हो गया तो बिजनेस तो आना ही है, चाहे काम कोई भी करे, चाहे ये इनकी टाटा टी ही क्यों ना हो, वो भी पोटेंशियल बनाते हैं टाटा कंज्यूमर के अंदर। तो यहाँ पे देखने को मिलती है कि यहाँ पे इन्होंने कंपनी ने क्या किया, अपनी लोन बर्डन को बढ़ाया। अपनी लोन लिया करीब 1800 1900 करोड़ के आसपास देखने को मिला जो उन्होंने लोन लिया। उसके बाद उसने अदर लाइबिलिटी में देखने को, अदर लाइबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा पैसा उन्होंने
दिखा, जहाँ पे खास के ट्रेड पेबल में खास कर सबसे ज़्यादा पैसा देखने को मिला। यहाँ पे 1839 करोड़ तक का ट्रेड पेबल देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा पोजीशन। मतलब ये जो पैसा आया किस पर्पस के लिए किसी से काम करवाया होगा, तो जब काम करवाया तो कुछ अच्छे पोटेंशियल के लिए काम करवाया, जिनका पैसा फिलहाल यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में अटका पड़ा हुआ था, जो उनको पे करना है। इसके बाद फिक्स एसेट्स में लगातार क्या हुआ, शूटअप होती नजर आई, जहाँ पे तीन लगातार देखेंगे तो पहले कभी कुछ नहीं था, वो लगातार बिल्डअप होती नजर आती, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल लगातार बनती नजर आती। केवल एक एंगल से नहीं देखना चाहिए, अलग अलग एंगल से इसको समझना चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट पार्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट पार्ट में लगातार शूटअप होती है, प्राइस बिल्डअप होती नजर आती है। जो लाइबिलिटीज की पार्ट थी, उसके बाद असेट्स की पार्ट में देखा जाए तो अदर एसेट्स में कहती है इनके पास रिसीवेबल्स में काफी ज्यादा रहा, करीब 1410 करोड़ तक का रिसीवेबल्स पड़ा रहा, और इन्वेंट्री भी काफी इनके पास स्टॉक में पड़े होंगे, और कैश निकासी इक्विपमेंट थोड़ा सा कम रहा। और लेकिन एज ऑन जब पहले से थोड़ा सा कम हल्का हुआ, लेकिन यहाँ पे इनकी रिसीवेबल्स पार्ट काफी ज्यादा हो गया। और रिसीवेबल्स के पार्ट के बेसिस पे एक चीज देखने को आती है, वैसे तो बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो बड़ी इंडस्ट्रीज में वैसे कई बार नहीं देखने को मिलती है, कई बार कुछ चीजें ऐसा देखने को मिलता है, जब से मैं याद रखता हूँ। और यहाँ पे एक तेजस नेटवर्क में चीज देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो डेटर्स रिसीवेबल्स हैं इसके पास, जो रिसेबल की बात करूँ और पेबल की बात करूँ, तो पेबल इनके पास कितना था, करीब करीब 1800 करोड़ के आसपास, अर्थात जितना लेना था उससे ज़्यादा उनको पैसा देना भी है मार्केट में। और उसके प्रॉफिट का क्या पार्ट रहा, तो प्रॉफिट के पार्ट के लिए कहते हैं जो पूरे के पूरे साल में हमारे पास 63 करोड़ का रहा, जो कि उन्होंने बिजनेस क्या किया, बिजनेस ज़्यादा कर लिया, तो बिजनेस ज़्यादा किया तो इनका जो है प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा असर हो सकता है। और जहाँ पे देखने को ये मिली, जहाँ पे 2400 करोड़ का सेल्स किया था, उस सेल्स में, उस सेल्स के बेसिस पे क्या हुआ, जो रिसेबल्स और पेबल को देखें कंपेयर करके, तो यहाँ की 1800 करोड़ का तो यही निकल के आता जहाँ से उन्होंने काम करवाया, इनके लिए काम, इनका पेमेंट ड्यू पड़ा हुआ था। और करीब 1400 करोड़ इन्होंने इनका इनका भी पैसा कहीं और अटका पड़ा हुआ था जिसके लिए काम किए, ये भी निकल के आती है। एक एक्सपेक्ट था इसको लेकर के। आगे चलते हैं, जिसको हमने रिजल्ट को देखा तो रिजल्ट कहती है नियरली लगातार शूटअप होती प्राइस में, तो जो है वो देखेंगे, आकलन करिए इसको, यदि हम इसके आकलन से देखें, आकलन करके देखिए लगातार क्या हुआ, जो यहाँ पे कि यहाँ तक एक सस्टेनेबिलिटी बनती थी, सस्टेनेबिलिटी के बाद 2024 के अंदर देखने को ये मिली, जो एक ही बार में शूटअप कर गया, जबकि जो एसेट्स था वो नियर अबाउट द 23 में और 24 में एक ही आसपास में थी। उससे पहले थोड़ा सा था, थोड़ा सा इसमें जंप ज़्यादा किया था, लेकिन यहाँ पे आकर के जंप का असर बहुत ज़्यादा हो गया, और खास के यहाँ पे जो पोटेंशियल था यहाँ पे और इंक्रीज कर गए, जिस लेवल से उन्होंने 120 डिग्री का हम ग्राफ क्रिएट करें तो प्रॉपर्टी के पार्ट में उतनी बड़ी पुल बैक नहीं आता सेल्स रिवेन्यू के बेसिस पे, लेकिन ओवरऑल जहाँ पे लगातार नुकसान में चल रही थी, वो नुकसान इसका संभलती नजर आई, और संभलती नजर आई तो मतलब इस आगे करके सूटअप कर सकती नजर आती है। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, और पीयर्स में यहाँ पे देखो, वहाँ तो पीयर्स कुछ और कहता है, यहाँ के पीयर्स में देखें कुछ क्या कुछ कहता है कि नहीं कहता। तो यहाँ के पीयर्स एनएसडीएल पे, सॉरी एनएससीए पे, बीटा वर्जन में यहाँ पे पीयर्स साइलेंट बैठा है, तो साइलेंट बैठा है तो कुछ हम कर नहीं सकते। अब यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग देखा जाए तो कहती है 55% के आस से ज़्यादा, और पब्लिक होल्डिंग कहती है 45% के आसपास, जो कि जून तक का डेटा निकल गया। और नंबर ऑफ इंटरेस्टेड शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, नियरली देखा गया कि 1,80,000 85,000 लोग यहाँ पे इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं एज ए शेयर होल्डर के तौर पे, जहाँ पे इसको एक अच्छी पोटेंशियल निकल के आती है, जहाँ पे लगातार क्या हो रही है, लगातार आप देखेंगे तो जहाँ पे इन्वेस्टर, यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टर की तादाद कम थी, इन्वेस्टर की तादाद कम थी, तो इन्वेस्टर में क्या हुआ, यहाँ पे शूटअप होती नजर आती है ना, लगातार क्या हो रही है, हर क्वार्टर में निकल के ये आती है, नया इन्वेस्टर्स आती नजर आती है, नया इन्वेस्टर्स एज ए टाइम फ्रेम में यदि कैसे कंपेयर करें, तो कहाँ इन्वेस्टर 1 लाख के आसपास था, वो धीरे धीरे कितना पे पहुंच गया, 2 लाख के आसपास पहुंच गया इसमें शेयर होल्डर के तौर पर। ईयरली डेटा देखें तो ये क्या हुआ था, जो शिफ्ट कहाँ से किया, तो उसको देखा गया कि टाटा के पास आया कहाँ से, तो टाटा के पास ये देखने को मिला, तो जो कंपनी में पैसा ये टाटा के पास आया कब कब, तो टाटा सन्स के पास ये जो फंड आया, ये जो कंपनी आई है, वो नियरली ये देखने को मिला ईयरली बेसिस में, कहाँ पे आती है, पेनाटन्स इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली इनकी कंपनी है पेनाटन्स, उनमें आती है, इन्वेस्टमेंट में 37% की होल्डिंग आती है। कहाँ से आई इनका कोई डेटा मुझे लगता है कि पब्लिक से हो सकता है, कहीं शिफ्ट किया हो,
17% के आसपास जो होल्डिंग थी पहले किसी कंपनी का, उससे शिफ्ट करती नजर आती, यहाँ पे टोटल 37% के आसपास होल्डिंग हो जाती है। और खासकर 2022 में इसके पास कंपनी आती है, तो 22 से ही आप आकलन देखें तो 22 से इसके स्टॉक में क्या हो रही है, सुटअप होती नजर आती है। जहाँ पे लगातार क्या था 22-21 में और 22 में जब इसके पास स्टॉक आई, तो स्टॉक वहां से सीधे के सीधे उड़ती नजर आती है इस लेवल से। तो चलिए इसको हम क्वार्टरली डेटा देखें तो कहती है फिलहाल यहाँ पर 55% के आसपास किसके पास होल्डिंग है, उसमें पेंटानस इन्वेस्टमेंट के पास होल्डिंग है, जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, और इनकी एक ही कंपनी ने अलग अलग कंपनियों में काफ़ी सारा पैसा लगा हुआ है, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा हुआ है इसको लेकर के। इसके बाद दूसरी बात निकल के आती है इसमें, टाटा सन्स के पास तो वैसे नहीं है, डायरेक्टली नहीं देखने को मिला। एफ आई के पास जो तादाद थे 10% से ज़्यादा के आसपास, और डी आई की तादाद जो है वो नियर अबाउट 5% के आसपास अटकी है। पब्लिक के पास देखें तो यहाँ पे डी आई में कौन है, डी आई में निपॉन स्लैप है, एक ही देखने को मिलता है। और पब्लिक में देखने को ये मिला कि यहाँ पे कुछ हैं जैसे केडिया सिक्योरिटीज, जो कि सर विजय केडिया, जो कि एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पे, एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते हैं, उनकी तादाद यहाँ पे देखने को मिली 1% के आसपास। और कुछ और चीज़ें देखने को मिलती, हम देखें इन्वेस्टमेंट पार्ट में लेकर के कितने एक रिटेल नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे हैं, तो कहती है यहाँ पर जो रिटेल्स में हैं उनकी तादाद कितनी है, 12 से 18, नियरली 19% के आसपास तादाद है इसकी रिटेल में। इसमें रिटेल में शेयर होल्डर भी देखें तो शेयर कहती है करीब कितना, 2 करोड़ 17 लाख, तो एक आम इन्वेस्टर जिनके 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, उनकी तादाद है यहाँ पे, जो कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर की नंबर ऑफ शेयर की बात करता हूँ जो होल्ड करके रखें। और उसको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करते हैं, वो एक इंटरेस्टेड पर्सन की बात करते हैं, जहाँ पे क्या होती है लगातार देखेंगे तो ये नया इन्वेस्टर कहते हैं यूनिक यूनिक इन्वेस्टर यहाँ पे इंक्लूड होते नजर आते हैं इस चीज को लेकर के, अर्थात स्टॉक में कुछ अच्छी तो बनती है, तब तो मार्केट में लगातार क्या हो रही है, डिमांड बढ़ती नजर आती है इसको लेकर। चलिए आगे चलते हैं, इसको लेकर के आगे जानने का प्रयास करेंगे चार्ट में आखिर सपोर्टिंग जोन कुछ है तो मैं किसमें कह सकता हूँ सपोर्टिंग जोन तो इसमें काफ़ी है, लेकिन रेजिस्टेंस की बात बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए मार्केट इसका बिल्कुल प्रोएक्टिव चलती है, और प्रोएक्टिव प्रकार से चलेगी तो मार्केट इसकी लगातार शूटअप होती नजर आएगी, जैसे शूटअप स्विंग वाली पोजीशन होती है ना, स्विंग पोजीशन होगी। और इस लेटेस्ट अपडेट जो आया फिलहाल इस क्वार्टर को लेकर के, इस क्वार्टर को लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट आया उसमें भी एक पोटेंशियल बनी, और पोटेंशियल क्या बनी, जो इसके बेसिस पे सेल्स इंक्रीज किया और जो नेट प्रॉफिट डिक्रीज किया, उसका कारण एक ही रहा कि इन्होंने इंटरेस्ट बर्डन थोड़ा सा बढ़ा लिया अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उन्होंने डेट्स को बढ़ाया, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनको, इसलिए कि पोटेंशियल बनेगी मार्केट को लेकर। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने को लेकर के, जिसे कम्प्लीटली लर्निंग पर्पज के लिए था। इसके बाद सेगमेंट वाइज कुछ इस तरह के फिलहाल तो मैंने देखने को नहीं मिलेगा, हमने इसको समझने का प्रयास किया, जहाँ पे वाई वाई से देखा तो यहाँ पे निकल के आती है कि इनके पास दीनदयाल उपाध्याय का मिलती है एक अवार्ड मिलता है, और वो कहती है रिवेन्यू मॉडल में लगातार क्या हुई पिछले साल से 340% जंप करती है, लगातार इनकम की सोर्स देखें या किसी भी एंगल से देखें तो ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से लगातार क्या हो रही है, एक बिल्डअप होती नजर आती है, चाहे वो आप क्वार्टरली कंपेयर कर लें, हाफ ईयरली कर लें या फिर ईयरली कर लें, क्योंकि इनकी मार्केट में डिमांडेबल निकल के आती है, जहाँ पे कंपनी के पास क्या है प्रोडक्ट और सोल्यूशन में क्या करती है, कहती है रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स पे काम करती है, फाइबर ब्रॉडबैंड एक्सेस देती है, ऑप्टिकल एग्रीगेटर स्विच इन द राउटिंग का काम है, नेरो कोड एंड द बैकबोन का काम है, पैक मतलब ये ब्रॉडबैंड पे जो बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स बनती है, और जो कह सकते हैं जो कि नया नया जनरेशन में डेवलप करती है उस पर कामकाज करती नजर आती है जो कंपनी है, डेवलपिंग द अल्ट्रा कवरेज ब्रॉडबैंड सॉल्यूशन पे कामकाज कर रही है न्यू। और सक्सेस स्टोरी की स्टोरी की बात करते हैं, हमारे पास सक्सेस स्टोरी क्या है, एंड द इटाली सेलेक्ट टाटा सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट इन टू इंड ग्रीन फील्ड्स पे कामकाज करती नजर आई थी। कुछ जिनके एक्सपेक्टेशन थे मार्केट को लेकर के, और ये लगातार शूटअप करती यहाँ पे ये भी देखने को मिला, यहाँ पे क्या था, इनके पास एक ऑर्डर था, तेजस नेटवर्क विन 695 करोड़ ऑर्डर फॉर द पैन इंडिया राउटर नेटवर्क के लिए एक मिला था, इनको ऑर्डर मिला है। इसके बाद कुछ लेटेस्ट अपडेट देखेंगे यहाँ पे कुछ और अपडेट के साथ।
चर्चा करें तो क्वार्टर एंड के बाद कहती है प्रेस रिलीज की बात करती है, बोर्ड मीटिंग की बात करती है, इंपोर्टेंट में देखा है तो कहती है प्रेस रिलीज के बाद कुछ, या लेकिन यहाँ के इनके वेबसाइट्स पे कहती है कि हमने ये मिला, हमें ये मिला, ये कब मिला इनको बस। न्यूज एंड इवेंट में कहती है लीडिंग इन द लाइटिंग्स की बात करते हैं, अवार्ड्स 2023 की बात करते हैं। यहाँ पे इनके पास जो मिला था न्यूज इवेंट्स कैरियर्स, तो इसमें न्यूज़ में क्या था लेटेस्ट लेवल, क्या कहते हैं इसके बारे में, एक नज़र डालें इसके ऊपर। तो इनके पास अब ये अब कब मिला, ये न्यूज़ इनका अक्टूबर का न्यूज़ है। छोड़िए इनका बैग्स पे मुझे लगता है कि जो सबसे टॉपिक अच्छा होगा उसको उन्होंने रखा हुआ है। और ये इनका ऑर्डर कब मिलता है इनके वेबसाइट पर, ये 3 अप्रैल 2023 का ऑर्डर है। सोचिए इतना पुराना ऑर्डर को लेकर के ये अभी भी अपने आप को प्रसारित करते नजर आते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार। हम बात करते थे तेजस नेटवर्क को लेकर के, जहाँ गए लगातार क्या हो रही थी, जो शूटअप हुई प्राइस है उस प्राइस के बेसिस पे मार्केट जंप करेगी, लेकिन आपको कोई एडवाइजरी नहीं कि स्टॉक को लेकर के। इसे कंप्लीटली लर्निंग पर्पस। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।